नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ने और पूरी तरह खात्मे के लिए सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते अभी तक पुलिसकर्मियों सहित 6 सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। हम आपको आगे बताएंगे किस तरह ये सभी सरकारी अधिकारी कर रहे थे भारत देश से गद्दारी। खाकी पहनकर भारत को कर रहे थे बर्बाद। देश के गद्दारों को सरकार ने दी ऐसी सजा। सरकार की सजा से 7 पीढ़ियां करेंगी याद। जम्मू कश्मीर से आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है, जिसके चलते अभी तक पुलिसकर्मियों सहित 6 सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी ड्रग्स के बिक्री के जरिए आतंकियों को फाइनेंस करने में इन्वॉल्व पाए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय संविधान की धारा 311 के सेक्शन 2C के तहत इन सभी सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त किया है। दुश्मन देश से दोस्ती पड़ी महंगी। इन सभी अधिकारियों की कड़ी जांच कराई जा रही है, जिसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये सभी पाकिस्तान ISI और वहां से चल रहे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के चलाए जा रहे नार्को टेरर नेटवर्क का हिस्सा थे। जांच में उन सभी अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक सबूत इकट्ठे किए गए हैं। इन सबूतों से पता चलता है कि इन अधिकारियों ने पाकिस्तान ISI और आतंकी संगठनों के चलाए जा रहे नार्कोटेक्स से लड़ने में सरकार की मदद करने की बजाय उनके साथ मिलकर देश के प्रति बेईमानी का रास्ता चुना है। राज्यपाल ने किया बर्खास्त हुए एक शिक्षक सहित 5 पुलिसकर्मियों और 6 सरकारी अधिकारी नशीली दवाओं की बिक्री के माध्यम से आतंकी ग्रुप को पैसे की मदद करने में शामिल पाए गए थे। वहीं अनुच्छेद के प्रावधान C के तहत जैसा भी केस हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल को सामान्य प्रक्रिया का सहारा लिए बगैर किसी कर्मचारी को सस्पेंड करने का अधिकार है। 3 दिन में 8 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले कहा कि नार्को आतंक देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे में से एक है। नार्को आतंक नेटवर्क पर हमला आतंकवाद के खिलाफ होने वाली लड़ाई का पहला ही चरण है। इसके जरिए आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म किया जा सके और जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। आतंकियों की अब खैर नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी और उसे बढ़ाने वाली पाकिस्तानी इरादे को नाकाम किया है और कई नार्को डीलरों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। DGP RR स्वैन ने इस मामले में कहा था कि नशीले पदार्थों से कमाए गए हर एक रुपया का पता हर एक खाते और हर एक संपत्ति से लगाया जाएगा और इस नेटवर्क से पैसे कमा रहे हर नागरिक को सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब चाहे वो नागरिक सरकार या पुलिस या किसी अन्य संगठन में जासूस हो। सरकार ने नार्को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाले 8 कर्मचारियों को इस महीने बर्खास्त किया है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर PM मोदी ने बड़ा ऐलान किया था। क्या था ये ऐलान, चलिए जानते हैं। 140 करोड़ भारतीयों को मिलेगा सीधा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई को रेडियो शो मन की बात के 112वें एपिसोड को संबोधित किया था। 2024 लोकसभा चुनाव की जीत के बाद PM मोदी का ये दूसरा और बजट के बाद पहला यानी 112वां एपिसोड आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में PM मोदी ने पूरे देश के खुशहाली के लिए एक विशेष अभियान मानस का जिक्र किया है, जिसका सीधा फायदा पूरे देश के हर कोने में रहने वाले हर उम्र के भारतीयों को मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि PM मोदी ने मन की बात की शुरुआत कैसे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत पेरिस ओलंपिक से हुई थी। इसके अलावा PM मोदी ने मैथ्स ओलंपियाड में जीत हासिल करने वाले भारतीय छात्रों को फोन कर बधाई भी दी थी। मोदी ने इसके अलावा फिर से लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेने वाले अभियान के बारे में जागरूक भी किया। इसी के साथ PM मोदी ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के लिए एक विशेष केंद्र मानस की भी चर्चा की। मानस क्या है जिसका PM मोदी ने किया जिक्र? ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में भारत के PM नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा
कि हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को जांच लिया गया था। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल कर कोई भी व्यक्ति जरूरी सलाह दे सकता है। अगर किसी के पास ड्रग्स से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी है तो वो इसी नंबर पर कॉल करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ ये सूचना साझा भी कर सकता है। यहाँ हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। ड्रग्स मुक्त भारत के खिलाफ पीएम मोदी ने बहुत जरूरी कदम उठाया है और इसके साथ ही और एक प्रोजेक्ट के बारे में घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत में हाल ही में ड्रग्स से जुड़े कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 दुनिया भर में नशा करने वालों की संख्या में 20% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने अपनी वार्षिक विश्व नशीली दवा रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसके मुताबिक दुनिया भर में नशा करने वालों की संख्या 29.20 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें से सबसे ज्यादा लोग 22.80 करोड़ भांग का सेवन करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 22.80 करोड़ लोग गांजा से बनी दवाई ले रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा लोग 22.80 करोड़ भांग का सेवन करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 22.80 करोड़ लोग गांजा से बनी दवाइयां ले रहे हैं, जिसमें से करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोग ओपियोइड, 3 करोड़ लोग एम्फेटामिन, 2.5 करोड़ लोग कोकीन और करीब 2 करोड़ लोग एक्सटेसी दवाई का नशा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक नशीली दवाओं के उपयोग में चिंताजनक वृद्धि के अलावा शक्तिशाली नए सिंथेटिक ओपियोइड का उदय भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नशे की लत छुड़ाने के लिए चिकित्सा सेवाएं भी काफी सीमित हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया भर में 11 में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही इलाज मिल रहा है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो केवल 18 में से सिर्फ एक महिला को ही इलाज मिल रहा है, जबकि 7 पुरुषों में से एक को इलाज मिल रहा है। भारत में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ लगातार नशा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अगर साल 2017 की बात करें तो सिर्फ 15,101 पीड़ितों को ही इलाज मिला, जबकि नशा करने वालों की संख्या लाखों में है। रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में करीब 6 करोड़ लोगों को नशा की लत से बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन अस्पतालों में मौजूद सुविधाएं काफी नहीं हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोएबी शार्प ने कहा कि हमारे प्रयास न सिर्फ संतुलित होने चाहिए बल्कि स्वास्थ्य के अधिकारों के साथ मानव अधिकारों को बनाए रखना चाहिए। नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके लिए सरकारों को नीतिगत फैसले लेना जरूरी है। इन आंकड़ों के बाद अब उस दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में पीएम मोदी ने मन की बात में घोषणा की। इस घोषणा के कुछ दिन बाद ही जम्मू कश्मीर से आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है, जिसके चलते अभी तक पुलिस कर्मियों सहित 6 सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी ड्रग्स के बिक्री के जरिए आतंकियों को फाइनेंस करने में इन्वॉल्व पाए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय संविधान की धारा 311 के तहत इन सभी सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त किया है। इस एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।